श्री राम जी भरत जी को समझाते हुए कहते हैं, हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी वही करवाओ जिससे सूर्य कुल की रक्षा हो सके। ऐसा सोचकर भारी संकट सहकर भी अपनी प्रजा, अपने परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई सहनी है। तुमको कोमल जानकर भी मैं तुमसे कठोर वियोग की बात कह रहा हूं। हे तात, पर बुरे समय में यह कोई अनुचित बात नहीं है। ऐसे कुअवसर पर श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुंदर के मंथन से निकले हुए अमृत के समान थी, यह सुनकर सारा समाज ऐसे शिथिल हो गया जैसे सबको प्रेम की समाधि लग गई हो। भरत जी को भी श्री राम जी की बातें सुनकर परम संतोष हुआ। उनके मुख मंडल पर प्रसन्नता छा गई और मन का सारा विषाद मिट गया। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक कृपालु श्री राम जी को प्रणाम किया और अपने कर कमलों को जोड़कर बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। हे कृपालु, अब जैसी आपकी आज्ञा हो उसी को मैं मानकर आदर पूर्वक करूं, परंतु आप मुझे ऐसा कोई सहारा दीजिए जिससे मैं इस अवधि को सुगमता से बिता सकूं। हे स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेकर आया हूँ। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने तथा विशेष रूप से आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख कर आऊं। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही जाओ, पर पहले अत्रि ऋषि की आज्ञा को धारण करो और जैसा वे कहें वैसा करो। हे भाई, अत्रि मुनि के आशीर्वाद से वन परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहां आज्ञा दें वहां अपना लाया हुआ तीर्थ का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी को बहुत सुख मिला और फिर आनंदित होकर उन्होंने मुनि अत्रि के चरण कमलों में अपना सर नवाया। समस्त सुंदर मंगलों के मूल भरत जी और श्री राम जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता अत्यधिक हर्षित होने लगे। श्री राम जी की माता कौशल्या जी दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई कर रहा था तो कोई भरत जी की सराहना कर रहा था। अब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, वह जो पर्वत देख रहे हैं उस पर्वत के समीप एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र, अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र वहां के लिए रवाना कर दिए और स्वयं छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित वहां पहुंच गए जहां वह कुआं था और वहां पर उन्होंने पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होते हुए कहा, हे तात, यह सिंधु स्थल है। काल क्रम के कारण इस कुएं का लोप हो गया है, इसलिए किसी को इसका पता नहीं है। यह सुनकर भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त कुएं के स्थान को देखा और उस सुंदर जल के लिए वहां पर एक खास कुआं बना दिया
जिससे देवलोक से लेकर विश्व भर का उपकार हो गया। और यह कुआं भरत कूप के नाम से जाना जाता है। तीर्थों के जल के संयोग से इस कुएं का जल अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक स्नान करने से प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाता है। फिर कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री राम जी थे। रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पूर्ण प्रभाव सुनाया और प्रेम पूर्वक धर्म का इतिहास कहते हुए वहां रात बीत गई। अगले दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज वहां आकर एकत्रित हो गया। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, पर यह बात कहने में श्री राम जी सकुचा रहे थे।